नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपकी गणित विषय के अंतर्गत कार्यपत्रक 45 की। ठीक है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी अपनी गणित की कार्य पुस्तिका हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 80। क्या निकालें बेटा? 80 पेज नंबर निकालें, जहां पर आपका कार्यपत्रक 45 दिया गया है। तो अच्छी तरह से इसको हल करने वाले हैं और आपकी वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत 100% विद्यार्थियों 100% एक सवाल कार्यपत्रक 45 से 3 से 4 नंबर में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखें, एक एक सवाल को अच्छी तरह से समझें, फिर अपने कार्यपत्र में लिखें। तो शुरू करता हूं अपनी आज की क्लास और देखते हैं कार्यपत्र 45 का पहला क्वेश्चन। देखिए पेज नंबर 80 पर कार्यपत्र 45। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्र 45 आप सभी के सामने है। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको सारे विषयों के कार्यपत्र और वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर। प्रिय विद्यार्थियों, कल से हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर शुरू करने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज बात करेंगे हीरोन के सूत्र की। किसकी विद्यार्थियों? हीरोन के सूत्र की। और हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ओके, तो सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ए बराबर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है? अर्ध परिमाप, जिसकी बात हमने कार्य 44 में की थी। यानी एस ज्ञात करने का सूत्र है एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये एस ज्ञात करने का सूत्र है और ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ओके, पहला क्वेश्चन। अब इसको समझना है, फिर आप लिखे ना। ठीक है, देखिए पहला मैं समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार पारक की भुजाएं क्रमशः 60 मीटर, 100 मीटर तथा 140 मीटर हैं। तो त्रिभुजाकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो भुजाएं दी गई हैं, तो भुजा ए बराबर 60 सेमी, बी बराबर मैंने माना 100 और सी बराबर माना 140। पहले सबसे पहले आपको एस का मान निकालना। किसका? एस का मान निकालना है। एस का मान कैसे निकालोगे? तो एस बराबर सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान 60 प्लस 100 प्लस 140 बटा 2। तीनों सबको जोड़ा, कितना हुआ? 300 बटा 2। 300 के अंदर 2 का भाग है, कितना आया? एस का मान 150 मीटर। कितना आया विद्यार्थियों? 150 मीटर। अब सूत्र लगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखा पूरा सूत्र लिखा हमने यहाँ पे रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो रूट का वापस रूट, ठीक है ना। एस का मान कितना निकला? 150। तो मैंने कहा 150 कोष्टक 150 माइनस 60। देखो एस का मान 150 है, ए का मान कितना माना लिखा हमने? 60। तो 60, फिर 150 में से 100 के, फिर 150 में से 140। अब वापस देखो यहाँ लिखा 150 को 150। अब 150 में से यानी 150 में से 60 गए तो पिछले 90, फिर 150 में से 100 गए पिछले 50 और 150 में से 40 गए पिछले 10। इस प्रकार मैंने इसको लिखा है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इसके टुकड़े। किसके टुकड़े करने हैं? आपको 150 के इनके टुकड़े करने हैं। देखो इस प्रकार टुकड़े किए मैंने। कैसे किए? देखो लसब लेना है। 150 को टुकड़े किए, 2 का भाग दिया, कितना आया? 75। फिर 3 का भाग देंगे, किसका देंगे? 3 का भाग देंगे। इस प्रकार आगे आगे हम करते रहेंगे। ठीक है, 3 का भाग दिया, कितना है? 25। फिर 5 का भाग देंगे, कितना है? 5। फिर 5 का भाग देंगे तो 1। तो टुकड़े क्या हुए? 150 के 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो यहाँ मैं टुकड़े किए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसी प्रकार फिर मैंने 60 के टुकड़े किए, 90 के टुकड़े, सबके टुकड़े मैंने किए और यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब आपको जोड़ा बनाना। क्या बनाना विद्यार्थियों? जोड़ा। यानी 2 का जोड़ा कहाँ पर है? तो 2 एक यहाँ रहा, एक ये रहा। ठीक है ना। तो इन दोनों का जोड़ा बना, तो यहाँ से 2 मैंने यहाँ से बाहर लिए। और 2 से जोड़ा कौन बन रहा है? और 2 का जोड़ा देखो एक ये बन रहा, ये रहा और ये वाला। देखो 2 लिए, फिर 2 का जोड़ा और बना तो 2 लिए। ठीक है, और कौन? जब 3 देखो, 3 ये रहा, एक 3 एक ये रहे, ये 3 एक ही है ना। देखो 2 3 कितने? 3 है, 1 2 और 3, यानी एक जोड़ा बने। कितना जोड़ा बनेगा? 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, एक जोड़ा नहीं बना, उसको रूट में रखना है। ठीक है, फिर 5 का एक जोड़ा ये बना, 5 का जोड़ा ये बना और 5 का जोड़ा ये, 3 बार 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। और सब लेने के बाद रूट में क्या रहेगा? 3। इनको गुणा कर लो, गुणा करने में कितना आया? 1500 √3 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा? उत्तर आएगा।
ओके, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करना है। अब पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छी तरह से इसको लिखें। ध्यान रखिएगा, पहले आपको s का मान निकालना पड़ेगा। s का मान निकालने के बाद आपको इस सूत्र में लिखना पड़ेगा सबका मान, और फिर इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, और टुकड़े करने के बाद इसको गुणा करके ये आएगा। जिसके जोड़े बनेंगे उसको रूट से बाहर ले लेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको अंदर रखेंगे। यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बना तो 1 3 को अंदर रखा, और जिसका जोड़ा बना उसको बाहर लिया। उतारे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सामने हल किया। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। इस कार्यपत्र में सारे सवाल ऐसे ही हैं, सबके अंतर्गत आपको s का मान निकालना पड़ेगा। हो गया, आगे चले। दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। हाँ, एक त्रिभुजाकार भूखंड का अर्ध परिमाप, देखो अर्ध परिमाप दिया गया, अर्ध परिमाप मतलब s का मान दिया गया 15 मीटर। ओके, आगे उसकी दो बराबर भुजाएं 12 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली विद्या, दो भुजाएं दी गई हैं, दो बराबर, यानी ए और बी क्या है बराबर, ए 12 है तो बी भी कितना है 12। तो पहले आपको तीसरी भुजा सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ विधि वाइज सवाल किया है। देखो हल, एस बराबर कितना दिया गया है 15 मीटर, ए बराबर 12 मीटर, बी बराबर 12 मीटर, ठीक है, और सी की भुजा हमें पता नहीं है। तो सूत्र क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस का मान 15 था, यहाँ मैंने 15 रखा, ए का 12, बी का 12 यहाँ मान रखें, सी का मान हमें पता नहीं है, ऐसा कैसे रखा, बटा 2। 2 का गुना किससे किया मैंने 15 से, कितने हुए 30, और 12 प्लस 12 कितने हुए 24। देखिए यहाँ पर 2 का गुना इससे कर लिया मैंने, 30 आए, 12 प्लस 12 कितने 24 प्लस सी, 24 प्लस कितने, इसको इधर भेजा तो सी बराबर 30 में से 24 के पीछे क्या रहे 6 मीटर। तो भुजा सी कितनी आई अपनी 6 मीटर, ए कितनी थी 12 मीटर, बी थी आपकी 12 मीटर, और सी आई आपके 6 मीटर। ये क्वेश्चन आपकी बुक में से पूछा गया है, आपके बुक में ये सवाल दिया गया है। तो जहां पर भुजा दी हुई नहीं थी, भुजा हमने निकाली। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही है, ऊपर वाला ये वाला सूत्र हमें वापस लगाना है। ओके, ये वाला, तो यहाँ पे मैंने सूत्र नहीं लिखाया, सीधा मान रखे हैं। देखो एस का मान कितना था 15, 15 माइनस ए यानी 12, 15 माइनस बी, बी का मान 12, और 15 माइनस सी, सी का मान कितना है 6, तो यहाँ लिखे रूट 15 का 15, 15 में से 12 गए कितने 3, 15 में से 12 गए कितने लिए 3, 15 में से 6 के पीछे 9। अब टुकड़े किए मैंने, 15 का टुकड़ा किया 3 इंटू 5, 3 का 3, 3 का 3, और 9 के टुकड़े क्या होते हैं 3 इंटू 3। तो ये देखो, अब जोड़ा क्या बना, एक जोड़ा तो ये बना, एक जोड़ा ये बना, दो जोड़े बने तो दोनों इस जोड़े में से एक 3 को बाहर लिया, और इन दोनों में से एक 3 को बाहर लिया। यहाँ जोड़ा नहीं बना तो 3 इंटू 5 रूट में 15 मैंने ऐसे कैसे रखे, और देखो गुणा किया मैंने 3 इंटू 3 कितना है 9 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये हमारी क्या आएगी उत्तर आएगी। ओके, देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है, और अच्छी तरह से इसको हल किया है। आप अच्छी तरह से इसको देखें। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो आप एक दो बार वीडियो वापस देखिएगा, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ही आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, और 100% इस कार्य पत्रक से एक सवाल 4 नंबर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चारों सवालों को अच्छी तरह से याद कीजिएगा और मिलाइएगा। क्वेश्चन 2 आपके सामने, जल्दी से इसको उतारें। उत्तर आइए 9 रूट 15 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। अब अगला क्वेश्चन बहुत हार्ड है और बहुत लंबा है,
क्योंकि वहां भुजाओं के मान दिए हुए नहीं है। करें आगे। देखिए अगला क्वेश्चन, पहला दूसरा आपने उतार दिया तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक एक चीज समझना। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं की लंबाई यहाँ पे अनुपात दिया गया है विद्यार्थियों, 12:17:25 है तथा भूखंड का परिमाप कितना है 440, कितना है 440 दिया गया है मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब मैं इसको एक पेज पर करके बताऊंगा आपको। विद्यार्थियों यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। देखो अनुपात दिया गया है 12:17:25। ठीक है, अब माना, ठीक है, मैं माना त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है ना, ए बराबर, जब अनुपात हटेगा तो क्या आएगा नियतांक 12x, बी बराबर माना मैंने 17x और सी बराबर माना मैंने 25x। ओके, आप मैं बोलूँ तब लिख देना, ये लिखा। ठीक है, अब परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप, तो देखिए आपको परिमाप दिया गया है वो है 540 मीटर। ये परिमाप, अर्ध परिमाप कितना होगा इसका, अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है s, यानी इसका आधा, यानी 540/2 कितना आया 270, कितना आया 270 आएगा। ठीक है, अब यहां तक पहले आप लिखें, ये 4 लाइनें लिखें। पहले लिखें माना a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x, फिर परिमाप 540 और अर्ध परिमाप 540/2 बराबर 270। ये लिखे पहले, एक एक चीज मेरे साथ लिखते चलेगा। हो गया, जल्दी लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है और ये याद रखिएगा, मैं भी पूछूंगा। ठीक है ना, 17x 12x, ये भुजाएं नहीं है अपनी, ठीक है, भुजाएं भी निकालनी हमें। और इसके नीचे s का सूत्र भी लिखना है, s बराबर क्या था a + b + c/2। ठीक है, ये भी लिखें। s का मान कितना है 270, तो 270 बराबर 1 कितना है, a अपनी कितनी है 12x प्लस b कितनी है 17x और प्लस c कितनी है अपनी 25x। ये लिख देना पीछे सही से थोड़ा सा आप, 25x/2, ये भी लिख देना। ठीक है, s बराबर a + b + c/2, फिर x का मान मैंने रखा 270, फिर 12x + 17x + 25x/2, ये पूरा ऐसे लिखें। आप वीडियो को रोक के अच्छे से लिख देना, मैं मिटा रहा हूं, आगे चलते हैं, इसको आगे करता हूं मैं, क्वेश्चन को लिख दिया। आप देखिएगा आगे, देखो मैंने लिखा था 270 बराबर 12x + 17x + 25x/2, 2 का गुणा इससे किया मैंने, कितना आया 540 बराबर, इन सबको जोड़ा कितने हुए 56x। x का मान निकालना है, x बराबर 540/56, 56 का भाग 540 में कितनी बार गया 10 बार, x का मान आया 10। लिखो पहले x का मान 10 ज्ञात करो। अब a बराबर मैंने कितना माना था 12x। ठीक है, तो यहाँ 12 x का मान कितना रखना अभी 10, तो a का मान कितना है 120। फिर b बराबर कितना लिखा था 17x, तो 17 × x का मान कितना लिखा 10, 170। फिर c बराबर 25x, तो 25 × 10 बराबर 250, यहाँ पर 250 करना। ठीक है, ये अपनी भुजाएं हैं। अब ये भुजा निकाल, ये अर्ध परिमाप था, s का मान निकाला पहले हमने, फिर भुजा a b c, भुजा a आई 120 मीटर, भुजा b आई 170 मीटर, भुजा c आई 250 मीटर। मेरे साथ लिखते चले विद्यार्थियों। ठीक है, क्योंकि वहां पर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैंने वहां पर नहीं लिखा, आपको खुद करवा रहा हूं मैं।
लिख दिया। अब देखिए एस का मान कितना आया हुआ है, एस का मान है 270 है, ए का मान 120, बी का 176 और सी का 250। ओके, अब मिटाऊं मैं इसको। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। अब निकाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सही लिखिएगा। सूत्र आपको पता है क्या होता है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये पूरा आप लिखिएगा इस प्रकार से। अब मान रखता हूं मैं रूट एस का मान कितना था, अर्ध परिमाप 270, कोष्टक 270 में से ए का मान कितना निकाला हमने 120, फिर 270 में से माइनस करेंगे बी का मान कितना है 170, ठीक है, फिर 270 में से 250, सी का मान कितना है 250 बराबर रूट 270 गुणा 270 में से 120 गए, ठीक है, कितने रहे पीछे 150 गुणा 270 में 170 के पीछे रहे 100 और 270 में से 250 के पीछे रहे 20। यहाँ तक आप लिखें। अब आपको यहाँ पे करने टुकड़े, क्या करने, टुकड़े करने पड़ेंगे। ये सही लिखिएगा एकदम, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र आपको पहले मैं लिखा दिया था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर मैंने मान रखे और कुछ नहीं किया, ए बी सी और एस का मान यहाँ पे रखा है और इस प्रकार से माइनस किया और ये आया है। अब आगे क्या करना है वो बता रहा हूँ मैं। अब आपको 270, 150, 100 और 20 के क्या करने हैं विद्यार्थियों, टुकड़े, क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, लसब लेना है। तो मैंने टुकड़े कर लिए हैं, तो अपने लिख दिया होगा, मैं मिटाऊँ इसको। ठीक है, अब मैंने टुकड़े किए सबके, तो टुकड़े करने में बहुत बड़ी संख्या प्राप्त हुई, तो कुल आई मैं लिख देता हूँ ऐसे, सारे टुकड़े मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपके सामने। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये सबके टुकड़े किए मैंने, ठीक है ना। अब इसमें से मैंने बाहर लिए, जो बाहर आ रहे थे तो जोड़े बने, 2 के 3 बने थे और 3 के कितने बने 2 और 5 के बने 3, ठीक है। इन सबको गुणा किया, गुणा करने पाया 9000, कितना है 9000 वर्ग मीटर। कितनी उतरी 9000 वर्ग मीटर हमारी आई उत्तर। उतारे अभी इसको, ठीक है ना, जो पहले उतार था उससे आगे यहाँ उतारे, उत्तर आएगी 9000 वर्ग मीटर। एकदम करेक्ट आंसर है और आपकी किताब में पूछा हुआ सवाल ये और इंपॉर्टेंट है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। उतारे अब इसको, आपने मेरे साथ साथ सवाल उतारा होगा, वैसे वैसे मैंने बोला वैसे वैसे इसको उतारें। अब अंतिम में ये उतारना बस, इसके साथ ही अपना क्वेश्चन नंबर 3 होता है यहाँ पर समाप्त। ओके विद्यार्थियों, अब बात करते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की नंबर 4। तो आगे चलता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको देख करके इसको लिख देना, एकदम घिन के लिखना, ठीक है। ओके, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। कितनी 6, देखो संभव है तो संभव त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर। ये संभव त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो देखो संभव त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, अतः ए बराबर 6 सेमी, बी बराबर 6 सेमी और सी बराबर 6 सेमी। एस का मान निकाला तो ए प्लस बी प्लस सी सूत्र होता है, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 बटा 2, तीनों को जोड़ 18 बटा 2, एस का मान आया 9। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगाया मैंने, रूट एस माइनस ए एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कितना था 9, फिर 9 में से 6 गए, 9 में से 6, 9 में से 6 क्या रहा 9 का 9, फिर 6 गए तो 3 3 3, फिर अब जोड़े कौन से बनेंगे, देखो 9 का रूट कितना होता है 3 और इसके 3 3 के अंदर क्या बना एक जोड़ा, तो 3 बाहर ले लिया, अंदर 3 रखे तो 3 3 रूट 3 कितने हुए 9, रूट 3 के रूट 3, उत्तर कितनी 9 रूट 3 उत्तर आएगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ये उतारो इसको अभी जल्दी से। इसी प्रकार मैंने अपना कार्यपत्रक 45 आपको समझाया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था अपना कार्यपत्रक 45 जिसकी मैंने बात की है,
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने खुद आपको करके बताया और 4 नंबर आपको बता दिया। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्रिय विद्यार्थी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछें कि आपको कौन सा कार्यपत्र गणित में पहले चाहिए। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।